गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समय जो है विषम होता जा रहा है। लॉकडाउन का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। अभी उम्मीद है कि आप लोग घर में होंगे, अपने परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। बेटा देखिए, चैप्टर फर्स्ट स्टोरी का नाम है पेनपाल। पेनपाल स्टोरी का नाम है और इसका हिंदी अर्थ है पत्र मित्र। पत्र मित्र। इस स्टोरी को लिखा है जी श्रीनिवास राव ने। बेटा ये भी स्टोरी जो है जी श्रीनिवास राव ने एक जो ये स्टोरी दी है, ये भी स्टोरी लेखक के खुद के जीवन की बीती हुई घटना है, तो इसे भी हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि उसके जीवन में ये घटना घटित हुई थी, तो वो उसने अपने ऊपर ही एक स्टोरी बना दी। आइए देखते हैं टेक्स्ट में क्या दिया है। पत्र मित्र। बेटा पत्र मित्र से हम आपसे एक चीज़ कहेंगे कि जो आज का आधुनिक दौर है, आप लोग फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं, एफबी फ्रेंड्स, है ना। आप लोग व्हाट्सअप चैटिंग करते हैं, व्हाट्सअप पे फ्रेंड्स बनाते हैं, फ़ोन फ्रेंड बनाते हैं, फ़ोन पर कॉल वगैरह करते हैं, बातचीत करते हैं। उसी तरीके से ये जी श्रीनिवास राव ने अपने जीवन की जो स्टोरी दी, तो पेनपाल के रूप में, पत्र मित्र के रूप में। बेटा पहले के समय में लेटर्स का ज़माना था, पत्रों का ज़माना था। लोग लेटर्स लिखा करते थे और लेटर्स कई प्रकार के थे। लेटर्स कई प्रकार के थे और ये लेटर्स पोस्ट कार्ड के रूप में होते थे, इनलैंड लेटर के रूप में होते थे, फिर प्लेन पेपर पे लेटर्स लिखकर लिफाफे में कवर अप करके और उसके ऊपर स्टैंप लगाकर उस तरीके से भी लेटर्स लिखा जाता था। फिर टेलीग्राम का भी टाइम था। टेलीग्राम का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरकर टेलीग्राम लोग लिखते थे। लेटर्स एक धीमा माध्यम था एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने का, और टेलीग्राम एक तेज माध्यम था एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने का। कुछ चीज़ें बेटा और चर्चा कर लेते हैं। बेटा एक मूवी आई थी, संजय कपूर की मूवी थी, और इसमें मिस यूनिवर्स, इंडिया की मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन, और उस मूवी का नाम था सिर्फ तुम। इस मूवी को अगर आप देख लेते हैं तो ये स्टोरी बिल्कुल आपको लगेगी कि उसी मूवी पर बनाई गई है। क्यों? क्योंकि उस मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस आपस में नहीं मिले थे, और यहाँ पर इस स्टोरी में जो हमारा पेनपाल है, जिसके राइटर जी श्रीनिवास राव हैं, इस स्टोरी में भी हमारे एक्टर और एक्ट्रेस या फिर कैरेक्टर्स आपस में मिले नहीं हैं। आइए देखते हैं टेक्स्ट। तो स्टोरी क्या कहती है। हाउ ऑफन स्मॉल बिगिनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस। हाउ ऑफन, प्रायः, कैसे, स्मॉल बिगिनिंग्स, छोटी सी शुरुआत, ग्रो इनटू, बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस, महान अनुभव में। दिस ट्रुथ वॉज
revealed to me in a lesson of life। जीवन के सबक में लेखक को ये सच सामने तब आया that took 20 years to unfold। इस सच को सामने आते आते लेखक की उम्र 20 वर्ष कंप्लीट हो चुकी थी। It began one morning, एक दिन सुबह की बात है, when I, जब लेखक मिस्टर जी श्रीनिवास राव, a 21 years old college student, जो 21 वर्षीय कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी था, came across a page, एक पेज को उसने पढ़ा in a popular बॉम्बे मैगजीन, बॉम्बे की एक बहुत प्रसिद्ध मैगजीन में उस पेज को पढ़ा, that printed addresses, जिस पर कि पते छपे हुए थे, of young people, युवा लोगों के पते छपे थे, from all over the world, और ये पते जो छपे थे, ये पते संसार के विभिन्न क्षेत्रों से लड़के और लड़कियों के पते यहाँ पर छपे हुए थे। Who sought pen pals in India, उनके पते छपे हुए थे जो पत्र मित्र चाहते थे, जिनको कि पत्र मित्र की तलाश थी हमारे भारतवर्ष में। I had seen boys and girls, लेखक ने देख रखा था लड़के और लड़कियों को। कहाँ देख रखा था? ऑफ माई ओन क्लास, जो उसकी क्लास में पढ़ते थे। रिसीविंग फैट एयर मील्स, उनके पास मोटे मोटे पैकेट्स आते थे, इन्वेलप्स, फैट एयर मील इन्वेलप्स, मोटे मोटे पैकेट्स आते थे हवाई मार्ग को तय करते हुए, फ्रॉम अनसीन फॉल्क्स, और ये पैकेट्स ऐसे लोग भेजते थे जिन्हें उसके मित्रों ने कभी देखा नहीं था। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, ये उन दिनों एक फैशन था, एक तरीका था लड़के और लड़कियों के बीच में कि पत्र मित्र बनाना चाहिए। वाई शुड नॉट आई ऑल्सो ट्राई, तो अब लेखक के मन में बात आ गई कि क्यों ना वो भी पत्र मित्र बनाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जाने वाली है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपको इस स्टोरी को और अच्छी तरीके से समझना है तो सिर्फ तुम मूवी, आप इस समय लॉकडाउन है उसे देख भी सकते हैं, और अच्छी मूवी है, देखी जा सकती है, फैमिली के साथ देखी जा सकती है। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलिस एच, इसलिए लेखक ने क्या किया कि एक पते को निकाल लिया, एक एड्रेस को निकाल लिया। और किसका एड्रेस था? उसका, उस जिस लड़की का एड्रेस उन्होंने निकाला था लेखक ने, उसका नाम था एलिस एच इन लॉस एंजल्स। ये एलिस एच लॉस एंजल्स में रहती थी। एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, लेखक ने बहुत ही महंगा पत्र लिखने वाला एक पैड लेकर आया। बेटा देखिए, आप लोग स्कूल में कई बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनके फादर को स्कूल की फ़ीस ऑफिस की तरफ से रिटर्न मिलती है, तो वो एक डाटा तैयार कराते हैं स्कूल के पैड पर। उसी तरीके से, और स्कूल का पैड के ऊपर स्कूल का नाम लिखा होता है। उसी तरीके से बेटा जो लेटर्स पहले लिखे जाते थे, तो उस लेटर्स का भी एक पैड आता था, डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट साइज़ का। तो लेखक ने एक महंगा सा लेटर पैड ले लिया। अ गर्ल फ्रॉम माई ओन क्लास, लेखक के क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की had once given me a clue,
लेखक को एक मन की बात बताई थी, टू अ वुमेन्स हार्ट, और ये मन की बात लड़कियों के मन की बात थी या फिर महिलाओं के मन की बात थी? क्या थी बात? When she confessed, जिसमें कि उसने, उस लड़की ने लेखक के सामने इस बात को स्वीकार किया था, that she loved reading letters on pink sheets। उसने इस बात को स्वीकार किया था कि उसे लेटर को पढ़ना, पत्रों को पढ़ना अच्छा लगता है गुलाबी पन्नों पर। Yes, I too must address Alice on a pink sheet। और लेखक, सोचो किस कलर का लेटर पैड लाया होगा? लेखक ने भी, यहाँ देखिए फिर से, लेखक ने भी, यस आई टू, लेखक ने भी मस्ट एड्रेस एलिस, एलिस को पत्र लिखा ऑन अ पिंक शीट, गुलाबी पन्ने पर। अब देखिए लेटर में क्या लिखा। डियर पेन पाल, प्रिय पत्र मित्र, आई बिगैन, लेखक ने अपने पत्र को शुरू किया लिखना। एज नर्वस एज अ स्कूल बॉय, लेखक बहुत ही निराश था, मतलब उसके मन में थोड़ा सा भय था। टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने जीवन का मानो पहली परीक्षा देने जा रहा हो। देयर वॉज नॉट मच टू से, लेटर में लिखता क्या, लेटर में वो क्या लिखता लेखक? कभी मिला नहीं था एलिस से, कभी उसे देखा नहीं था, कभी उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी, तो क्या लिखता? एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली, लेटर लिखा जा रहा था और लेखक के द्वारा जो पेन कॉपी पर, उस लेटर पैड पे चल रही थी, वो बहुत धीरे चल रही थी। When it did at all, जब लेटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, बेटा आज भी लेटर बॉक्स बनते हैं, जिसमें लेटर बॉक्स होते हैं रेड कलर के, जिसमें कि लेटर्स को डाला जाता है, पोस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, जब लेखक पत्र को पोस्ट बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल रहा था, आई फेल्ट एज इफ आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट, तो लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मानो किसी दुश्मन की गोली का सामना कर रहा हो। बच्चों, क्या आप ये बता सकते हैं कि लेखक को ऐसा महसूस क्यों हो रहा था कि वो किसी दुश्मन की गोली का सामना कर रहा है? क्या ये लेटर पहुंचने के बाद एलिस एच आती और हमारे लेखक को डांटती, फटकारती या पीटती, या नाराज़ होती या गुस्सा होती? वो चीज़ें तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो तो बहुत दूर थी। फिर वो क्यों डर रहा था? वो इसलिए डर रहा था कि कहीं उसके लेटर से उसका वो मित्र जो अभी बना भी नहीं है, वो नाराज ना हो जाए। आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड। द रिप्लाई, वो उत्तर, फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से जिसे आना था, जिस उत्तर को, केम सूनर, बहुत जल्दी आ गया उत्तर, देन आई एक्सपेक्टेड, जितना लेखक को उम्मीद ना थी। आई वॉन्डर हाउ माई एड्रेस गॉट इनटू द पेन पाल्स कॉलम इन योर कंट्री। लेखक जो है, लेखक आश्चर्यचकित था,
सॉरी, यहाँ पर आई आ गया है एलिस एच के लिए। एलिस एच आश्चर्यचकित थी। हाउ माई एड्रेस गॉट इनटू द पेन पॉल्स कॉलम। वो इस लिए आश्चर्यचकित थी कि वो सोच रही थी कि कैसे उसका पता पत्र मित्र के कॉलम में छप गया। इन योर कंट्री, आपके देश में, मोर सो, ऐसा एलिस एच ने इसलिए कहा बिकॉज, क्योंकि आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर अ फ्रेंड। एलिस को मित्र की आवश्यकता ही नहीं थी, उसने कभी मित्र की डिमांड ही नहीं की। तो वो आश्चर्यचकित थी कि उसका पता, उसका एड्रेस कैसे इंडिया में छप गया पत्र मित्र के कॉलम में। एलिस रोट, एलिस ने ये भी लिखा, बट इट्स सो नाइस, कि ये बहुत अच्छा लगा, हियरिंग फ्रॉम समबडी, कि किसी के बारे में सुना जाए, अनसीन, जिसे कि देखा ना गया हो, एंड अनहर्ड, जिसके बारे में सुना ना गया हो पहले से, उसके बारे में अगर कोई भी बातचीत होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एलिस को लगता था। एनीवे, यू वांट मी एज अ पेन पाल एंड हियर आई एम। एलिस ने ये लिखा कि वहाँ पर भारत में तुम मुझे पत्र मित्र समझते हो, और यहाँ पर मैं कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में तुम्हें अपना पत्र मित्र मानने लगी हूँ। आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स आई रेड दैट शॉर्ट नोट। लेखक को, अब देखिए यहाँ पर आई, वहाँ पर आई में हम कंफ्यूज हो गए थे। देखिए यहाँ पर फिर से आई आया, यहाँ पर आई लेखक के लिए। लेखक कह रहा है आई डोंट नो, उसे नहीं पता, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, आई रेड, लेखक ने पढ़ा था, दैट शॉर्ट नोट, उस छोटे से पत्र को। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ। लेखक को महसूस हो रहा था कि उस पत्र में मानो जीवन का संपूर्ण संगीत उसे मिल रहा हो। एंड आई फेल्ट आई वॉज इन सेवेंथ हेवन, और लेखक महसूस कर रहा था कि वो 7वें आसमान पर हो, 7वें आसमान पर हो। लेखक ऐसा महसूस क्यों कर रहा था? लेखक ऐसा महसूस इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पत्र का जवाब आ गया था, और उसके पत्र का जवाब पॉजिटिव आया था। एलिस एच ने उसकी पत्र मित्रता को स्वीकार कर लिया था। आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस। लेखक जब भी पत्र लिखता एलिस को तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहता, सावधान रहता। एंड रोट नथिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं लिखता, दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, जिससे कि अमेरिका में रहने वाली वो लड़की जिसे लेखक अच्छी तरह से जान भी नहीं पाया था, वो अपसेट ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस। एलिस को अंग्रेजी आना ये स्वाभाविक था, क्योंकि एलिस एक इंग्लिश कंट्री में उसने जन्म लिया था, और एलिस के लिए इंग्लिश उसकी मदर टंग, मातृभाषा थी। वेयर एज फॉर मी, लेकिन लेखक के लिए इंग्लिश इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये एक विदेशी भाषा थी।
एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, और जो कि मतलब लेखक को बड़ी कठिनाई से वो इंग्लिश में लेटर लिख पाता था। बच्चों, आपने एक बहुत ही फेमस डायलॉग सुना होगा। मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ उस डायलॉग को, शायद आपको याद आ जाए कि आपने इस डायलॉग को कहाँ सुना। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। इस स्टेटमेंट को सोचिएगा कि कहाँ पर आपने सुना। कहीं ना कहीं आपने इसे सुना जरूर है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, लेखक बहुत भावुक था। इवन शाई, शर्मीला था। इन माई वर्ड्स, अपने शब्दों में। एंड फ्रेजेस, मुहावरों में, वाक्यांशों में। बट हिडन, लेकिन कहीं ना कहीं छिपी थी बात। समवेयर, बट हिडन, छिपी हुई थी। समवेयर, कहीं ना कहीं। इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, लेखक के हृदय में कहीं ना कहीं एक बात छिपी थी। वॉज अ सेंस ऑफ रोमांस, और वो बात थी प्रेम की भावना। वो कहीं ना कहीं उसके लेखक के हृदय में छिपी थी। दैट आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस, लेकिन लेखक ये भावना एलिस एच के सामने अपने प्रेम की भावना को प्रस्तुत नहीं कर पाया। वो उसको साहस नहीं हो पा रहा था उसे कि वो प्रस्तुत कर सके या उसे ओपन कर सके, उससे कह सके कि वो उससे प्रेम करता है। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड। एलिस अपने पत्रों को, लंबे लंबे पत्रों को एलिस लिखती थी। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स, एलिस लंबे लंबे पत्रों को लिखती थी। इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, और संतुलित शब्दों में लिखती थी। टू द पॉइंट बात करती थी, इधर उधर की बात ज्यादा नहीं करती थी, टू द पॉइंट। एक्ट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, अपने बारे में बच्चों वो बहुत कम लिखती थी लेटर में। लेटर में वो लिखती क्या थी, इधर उधर की बातें, जैसे परचेजिंग वो करने गई तो क्या क्या उसने परचेज किया, घूमने कहीं गई तो कहाँ कहाँ उसने घूमा, किसी फ्रेंड से मिलने गई तो क्या किस फ्रेंड से उसने मिला, उससे क्या बातचीत हुई। लेकिन खुद के बारे में, कहाँ रहती है, किसके साथ रहती, फैमिली मेंबर्स कितने, ये सारी जानकारी लेखक को उसने कभी नहीं दी। बिग एनवेलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, अब बड़े बड़े पैकेट्स आने लगे और उन पैकेट्स में क्या रहते, किताबें रहती, मैगजीन रहती, एज वेल एज स्मॉल कीपशेक्स, और छोटे छोटे उपहार भी रहते। केम माई वे, लेखक के पास आने लगे। अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, सैकड़ों मील का सफर कंप्लीट करने के बाद। आई हैड नो डाउट, लेखक के पास संदेह नहीं था, लेखक को बिल्कुल संदेह नहीं था। किस बात का? दैट एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, लेखक को इस बात का अंदाजा हो गया था कि एलिस जो है एक रिच, एक धनी लड़की है। एंड दैट शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट, लेखक ने मन ही मन ये अंदाज़ा भी लगा लिया था कि एलिस एच उतनी ही सुंदर होगी जितना सुंदर वो उपहार लेखक को भेजती है।
and that our pen friendship was a success। और इस प्रकार से लेखक ने इस बात को स्वीकार किया कि उसका पत्र मित्रता सफल हो गया। बच्चों, आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। और यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूँगा कि बेटा शॉर्ट स्टोरी से आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और इसके अलावा और शॉर्ट स्टोरी से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे। साथ ही साथ आपसे यही कहेंगे कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली के साथ अपने टाइम को एंजॉय करिए, टाइम को स्पेंड करिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पढ़ाई पर भी आपको फोकस करना है, तो इसलिए पढ़ाई से भी जुड़े रहिए। वीडियो के बारे में यही हमारा विचार है कि आपको समझ में आ गया होगा और सजेशन आपको ये है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वैसे तो आपको आपके क्लास टीचर्स सारी चीज़ों को भेज रहे हैं, लेकिन बेल आइकन आप दबा लेते, सब्सक्राइब कर लेते, तो ये आपके यूट्यूब में जाकर कहीं ना कहीं वो लाइव वीडियोस में स्टोर भी हो जाता है। जब भी कभी आपको देखना हो फिर से या रिवाइज करना हो तो उसमें आपको मदद मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन को दबा दें। थैंक यू।